उपवास तो करेंगे ही करेंगे भाई, सब जने उपवास नहीं करेंगे ना, सब जने उपवास करेंगे क्या? ऐसा हो सकता है कि पूरा परतकपुर के 400 घर उपवास करें? हैं? क्या इतिहास, ये तो बात है। हम सब काम क्यों कर रहे हैं कि इतिहास बनाने के लिए। गई भैंस पानी में नहीं गई क्या? किस लिए कर रहे हैं? इतिहास बनाने के। इतिहास में तुम्हारा नाम लिख जाएगा, बही खाता में लिख जाएगा, जैन के इतिहास में लिख जाएगा, और लिखने के बाद में तुम लोग तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी गति तो अच्छी होगी, और मान लिया तुम मर करके उस इतिहास के पन्नों में मकड़ी बन गए तो भी तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं होगा। क्या कोई पहचानने वाला कि ये इन्होंने इतिहास बनाया था, इसलिए इस मकड़ी को अच्छे से सेफ्टी करके रख दो? कोई नहीं। हे भगवान, आखिर कुछ न कुछ इतिहास बनाने में, इतिहास बनाने, इतिहास किसके इतिहास रहे? किसी के भी इतिहास नहीं रहे, चले गए। अपन कह रहे हैं वो जो जिन्होंने इतिहास बनाया, जिनको आनंद आया वो तो चले गए, और उनको आनंद आ ही नहीं रहा है, और हम यहाँ पर उनकी, और वो यहाँ पर मान लिया गायब, और कोई को बन कर यहाँ आ जाए कि चलो मैंने इतिहास बनाया था तो मैं यहाँ पर थोड़ा मेरा ही सम्मान हो जाए, तो उसको लाठी लेकर के मारेंगे? नहीं मारेंगे। किसको पता है कि वो कुछ नहीं है। इसलिए भाई ये तो तुम्हारा काम सकता। एक बार हमारे पास एक गांव के लोग आए थे, हम वहीं जा रहे थे, मतलब वहीं हमारा विकल्प था कि हम वहां जाकर के चातुर्मास करेंगे, बहुत सालों से लगे थे, और आए कि माता जी हमारा मंदिर बन रहा है, तो आप चातुर्मास कर लो, हमारा मंदिर भी बन जाएगा। उनका हम धन के लिए चातुर्मास नहीं करते हैं, हम धन के लिए चातुर्मास नहीं करते, हम धर्म के लिए चातुर्मास करते। और तुम्हें ये लक्ष्य है कि पैसा आ जाएगा तो हमारे मंदिर का काम रुका हुआ चालू हो जाएगा, काम नहीं आएंगे, हम नहीं गए उस सब। उनका तुम हम धर्म के लक्ष्य वालों के लिए हम जाते ही नहीं है, हम तो धर्म के लक्ष्य वालों के लिए जाते हैं। जहाँ धर्म बरसेगा धन तो बरसेगा ही बरसेगा, लेकिन जहाँ धन बरसेगा वहाँ धर्म बरसे, ये विचारणीय विषय है। जहाँ धन बरसेगा वहाँ धर्म आए या नहीं आए संभव है, लेकिन जहाँ धर्म आएगा वहां तो अपने आप धन आएगा, क्योंकि धन तो पुण्य की राशि है। लक्ष्मी तो पुण्य की राशि है। आपके पास पुण्य भर होना चाहिए। आप भले भंगी हो, आप चमार हो, आप लूले हो, आप लंगड़े हो, आप अंधे हो, आप काणे हो, कैसे भी हो, आपके पास पुण्य होना चाहिए। आपके पास लक्ष्मी दौड़ करके आए। कई के पागलों के पास पुण्य होता है। मैंने एक गाँव देखा था, फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री, उसका पागल बेटा था। पागल बेटा कुर्सी पे बैठा रहता था। अब सब लोग पागल तो पागल जैसे होते हैं, और दुनिया पागलों का उतना ही सम्मान करती है, वो तिरस्कार करते रहते थे। एक बार उसको गुस्सा आ गया, वो भाग गया। अब भाग गया तो कौन लाए, पागल है, भागा होगा, कोई बात नहीं, कोई केयर नहीं। अच्छा वाला भाग जाता तो गवर्नमेंट के पास में जाते हैं, सब जगह छानबीन करते, भाग गए। 3-4 दिन में फैक्ट्री बैठने लगी। फैक्ट्री में जो घाटा होने लगा, क्यों हो गया, क्यों हो गया? फिर उस पागल की छानबीन करी कि उसके पास में था, पुण्य था। वो फैक्ट्री उस पागल के पुण्य से चल रही थी। वो पागल उस कुर्सी पे द्वार पर बैठा रहता था, उसके पुण्य से पूरी फैक्ट्री चल रही थी, और वो चला गया। फिर सेठ की अकल ठिकाने आई कि मेरा पुण्य नहीं है, उसका पुण्य है। तो लक्ष्मी को ये मतलब नहीं कि पागल है, ये समझदार है, या ये मेरा उपयोग करेगा, या मेरा ये दुरुपयोग करेगा, या मेरे से मांस खाएगा, या मेरे को ले जाके शराब पिएगा, या दूसरे का अपमान करेगा, उसको कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी को तो उसके पुण्य चाहिए। तेरे पास पुण्य है तो कैसा भी आदमी हो, मैं तेरे पास रहूं, और तेरे पास का पुण्य चला गया तो कितना भी धर्मात्मा हो, तो कितनी मेरी सेफ्टी से रखा हो, मेरे को बच्चे बिल्कुल लोकर के अंदर रखा हो, तो भी तेरा मेरा संबंध कब तक है? जब तक पुण्य है। पुण्य की राशि होती है। इसलिए भैया इतिहास तो तुम पुण्य कमाओगे तो तुम्हारा इतिहास बिना मेहनत के बन जाएगा। तो तुम्हारे पास पुण्य नहीं होगा, तुम कितनी भी दौड़ भाग कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, पूरी लिस्ट बन जाएगी, पूरे इतिहास में सबका नाम लिख जाएगा, और तुम्हारा नाम तो रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। पूरी लिस्ट बनी होगी, एक पानी की बूंद गिरेगी, वो किसके ऊपर गिरेगी? इनके लिए कह रही हूँ, मतलब 100 नाम लिखे हुए थे, और 100 नाम में से एक चीट खो गई। 100 चीटें आई थी, सबके नाम लिखे, लेकिन वो एक चीट कहाँ पर खो गई पता नहीं। 1000 नाम में से केवल मेरा नाम खो गया।
किसी का नहीं खोया। 999 नाम लिखे हैं, वो एक मेरा नाम क्या पता कहाँ खो गया। क्यों खो गया? कि मेरी सत्ता में पुण्य नहीं था, यशस कीर्ति नहीं थी, इसलिए आपके नाम वाली चिट खो गई, नीचे जाती जाती, निकलती नहीं है, निकलती नहीं। कई बार सीए वाले होते हैं ना, बिल्कुल मूर्ख आदमी सीए बन गया, डॉक्टर बन गया, उसको पूरी नाड़ी देखना नहीं आता, नाड़ी देखना पूरा नहीं आता और डॉक्टर बन गया। क्यों? पुण्य है उसके पास में। और वो परीक्षा दे दे के थक रहा है, सीए वाला 8 बार परीक्षा दे दी, 9 बार दे दी, और वो बिल्कुल कमजोर आदमी है, लिखने पूरा नहीं आता, हो गया सीए बन गया। क्यों बन गया? इसके पास पुण्य है। इसलिए भाई अब क्या, अब तो हम फंसी गए, हम इतिहास बनाने वालों के यहाँ आ ही गए, अब बीच में जा नहीं सकते, हम बीच में नहीं जा सकते। इसलिए भले क्या हुआ दादा, डांट रहे हो गया, ये ऐसा है ना, एक कहने वाला होता है और 100 अंदर वाले होते हैं 100 अंदर वाले होते हैं और एक बोल देता है, वो पकड़ा जाता है। इसलिए तुम ये बोलो नहीं, बोलने वाला पकड़ा जाता है। ऐसा थोड़ी किसी के मन में इतिहास बनाने की भावना नहीं है, सबके मन में इतिहास बनाने की भावना है। नहीं, हमारे परतापुर को सब पहचानने लग जाए, सब अच्छा इतिहास बन जाएगा, ऐसा काम कभी नहीं हुआ, ऐसा काम कहीं नहीं हुआ, ऐसा काम कहीं नहीं हुआ। किसके मन में नहीं है? हाथ खड़ा कर रखो, सबके मन में। किसी के कम होगा, किसी के ज्यादा होगा। हर व्यक्ति के मन में ख्याति किसको अच्छी नहीं लगती, कोई प्रशंसा करे तो किसको अच्छी नहीं लगती। ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न नहीं होता। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से छोटा बालक 2-4 महीने का भी हो, उसकी भी प्रशंसा कर दो तो वो उछलने लगता है। तो बड़े बड़े एक कहने वाला होता है, बाकी सब अंतर वाले होते हैं। इसलिए भाई बोलो नहीं, और बोलोगे तो पकड़े जाओगे। इसलिए इनका तुम नाम मत ले लेना कि इतिहास बना दे, इन्होंने तो कह दिया, बाकी सबने सोच लिया। इसलिए सोच बदल दो, दुनिया में इतिहास बने, दुनिया का इतिहास बने, उससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरा इतिहास बनना चाहिए कि मैंने आज तक जो नहीं किया वो मैं इस चातुर्मास में वो करूँ, जो आज तक मैं नहीं समझा उस बात को मैं इस चातुर्मास में समझूं, जो मैंने अपने जीवन कल्याण के बारे में कुछ भी विवेक नहीं रखा वो विवेक में समझूं। तो ये मेरा इतिहास बन जाएगा तो मेरा बहुत पार हो जाएगा, और पूरी दुनिया का इतिहास बन गया और मेरा नहीं बना तो क्या होगा? खत्म, पूरी पंगत जीम गई और मैं नहीं जीमा। मैंने नहीं खाया तो क्या मतलब है? पूरी समाज को जिमा दिया, पूरे गांव को जिमा दिया, और मैंने नहीं खाया तो रात को तारे गिनने ही पड़ेंगे, पूरी समाज सोती रहेगी, कर्राटे रहेगी, और मैंने सबको जिमाया था, सबको परोसा था, मन मार करी थी, प्रेम से जिमाया था, इतिहास बना दिया था। वो पूरे समाज याद करे क्या क्या प्रेम से परोसा था। अरे भैया क्या प्रेम से परोसा था, अरे भैया हमने तो पहली बार देखा ऐसा प्रेम से परोसने वाला। और वो प्रेम से परोसने वाला रात को करवटें बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? उसने नहीं खाया, सबको खिला दिया। इसलिए भाई हमारी तो ये सलाह रहती कि पहले स्वयं खाओ, उसके बाद परोसकारी करो। हाँ, दुनिया स्वार्थी है, देखो दुनिया स्वार्थी है, नहीं तो अपनी रात हो जाएगी और अपन ही भूखे रह जाएंगे। तो ये सब अपन देखते रहेंगे कि कुर्राटे भर रहे हैं, देखो ये कितने आराम से सो रहे, और हमारे को बिल्कुल, हमारी माता जी कहती कभी कभी नींद नहीं आती, मैं उठ करके सबको देखती हूँ, ये सब इतने अच्छे सो रहे हैं, हिल ही नहीं रहे हैं, ये देखो इतने अच्छे सो रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आए। अब तुम्हें नहीं आ रही तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा भैया, जिसको नींद नहीं आती ना उसको देखना ही पड़ता है। इसलिए भाई ठीक है ना, सुधार लेना थोड़ा सा, हमें इतिहास बनाना है, लेकिन किसका? मुझे मेरा इतिहास बनाना है दुनिया का। परतापुर मेरा कितने दिन से है? तुम्हारा परतापुर कितने दिन से है? जन्मे तब से बस। और थोड़े दिन के बाद में अगर बाहर चले गए और वही रहने लगे, वही मकान बन गए, तो हम बम्बई के हैं, हम बम्बई के। हम नागदा वालों को पूछो कहाँ के हो? बम्बई के। हम तो बम्बई, नागदा पूरे बम्बई है ना, पूरे बम्बई। कब तक परतापुर रहेगा? बस अपना स्वार्थ जब तक सिद्ध हो रहा तब तक हम परतापुर के हैं, उसके बाद तो और आंख बंद हो गई तो आज ही परतापुर फैसला हो गया कहाँ के हो। अच्छा, आंख बंद होने के बाद फैसला हो गया, अब आप परतापुर के है ही नहीं, अब आप कहीं यहीं पे जन्म जाओ तो भी परतापुर के नहीं, आप गाय हो गए। कि परतापुर की गाय है, कोई कहेगा कि परतापुर वाले गाय बन गए? कोई नहीं कहेगा। इसलिए थोड़े से दिन के संगम है, और इसको यहाँ का इतिहास बन भी गया तो हमारे को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए किसका इतिहास बनाना है?
हमें अपना इतिहास बनाना है और वो काम करना है जो काम आज तक हमने अपने लिए नहीं किया। धन बहुत कमाया, सबके लिए कमाया, दुनिया के सब काम सबके लिए किए, अपने लिए क्या काम किया? अपने लिए अकेला कुछ काम किया क्या घर में 24 घंटे में? सबके लिए सामूहिक हुआ। उसमें सबसे हल्का वाला हमारे हिस्से में, करने वाले के हिस्से में रोटी बनाती है महिलाएं, तो सबसे भैया जली हो, खली हो, कच्ची हो रह जाए तो वो अपन क्यों, वही महिला सबसे बाद में रोटी क्यों खाती है बनाने वाली? इसलिए खाती है कि भैया अच्छी अच्छी वाली परोस दो, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी, ये इनको रोटी तो बनाना नहीं आता है, तो इसलिए वो लास्ट में खाते हैं। अपने लिए बहुत कम होता है आदमी। खर्चा भी देख लो, बेटे के लिए कितना खर्चा किया और अपने लिए कितना किया? कितना किया बताओ? जितना बेटे के लिए कर रहे हैं उसका 10% भी अपने लिए नहीं है। जितना अपन घर वालों को खिला रहे हैं उसमें कितने खा रहे हैं? 25 रोटी घर वाले खा रहे हैं, हम 5 खा रहे हैं। 5 सदस्य 5-5 रोटी खा रहे हैं तो 25 वो खा रहे हैं और हम 5 ही तो खा रहे हैं, तो हमारे हिस्से में कमाई ज्यादा है। कमाई ना 20 तो उनके हिस्से में चली गई, 25 उनके हिस्से में चली गई, हमारे हिस्से में इतनी सी आई। तो हम अपने लिए बहुत कम कर रहे हैं। तो हम अपने को चातुर्मास में अपने लिए सबसे ज्यादा करना है। और अपने लिए सबसे ज्यादा करोगे तो क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा, महावीर।